जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चुनाव आयोग की बाध्यता एवं पार्टी संविधान के मद्देनजर सोमवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव ने पर्चा भरने की औपचारिकता पूर्ण की है। इसके साथ ही निर्विरोध निर्वाचन भी तय हो गया है। लालू 13वीं बार पार्टी की कमान संभालेंगे। इस पर बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब सिर्फ लालू परिवार है। राजद की स्थापना से लेकर पिछले 28 वर्षों में एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। यह क्या दर्शाता है? उन्होंने कहा कि यह सही है कि राजद में कोई दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा या किसी अन्य पर दावा करने की हिम्मत नहीं करता। जब भी राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वह लालू परिवार से ही होगा। यह एक पारिवारिक कंपनी है जहां हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि वंश के आधार पर पद तय होता है। नित्यानंद राय ने इसके साथ ही कहा कि आज तक उनके परिवार ने बिहार के गरीबों और युवाओं का शोषण किया, उनके अधिकारों को हड़पा। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन कर लालू ने अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के अधिकारों को हड़पा है। राजद कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। आगामी विधानसभा चुनाव में राजद का पतन निश्चित है। बता दें कि अभी बीते दिन पप्पू यादव ने भी लालू को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पर्चा भरने को लेकर घेरा था और कहा था कि जब तक लालू हैं तब तक ही आरजेडी है। आरजेडी का मतलब तो लालू यादव है ना, उसके अलावा तो कोई है नहीं, कुछ है नहीं। लालू यादव जब तक है तब तक आरजेडी है। और लालू यादव के जैसे बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एक सहारा है, जबकि वो मानसिक रूप से आप जानते हैं कि कितना अस्वस्थ है। लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार ही नैया पार करा सकता है, या नीतीश कुमार के कंधे पर रख करके। अब इधर से होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई अभी क्लियर नहीं है और चुनाव के बाद होगा। तो आप समझ लीजिए सिर्फ नैया पार लगाने के लिए अब बचे हैं आरजेडी, या आरजेडी के जो जिनको अवसर मिला हुआ है, मिल गया विरासत में, जिनको बहुत सारी चीजें मिल गई, दो बार उनको विरासत में मिली और उन्होंने खुद को अपने को स्थापित नहीं कर पाए। तो आज भी उनको लगता है कि हमारी नैया पार उस व्यक्ति से ही हो सकती है जो कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के बाद जब एक टीम बनी, चाहे जॉर्ज हो, शरद जी हो, रामविलास हो, नीतीश हो, लालू यादव हो, तो एक मुलायम सिंह यादव हो, ये लोग एक उस वक्त जब कांग्रेस के खिलाफ एक परिवर्तन की बात आई तो उसमें ये लोग आए। और आज लंबे समय के बाद भी आप इसको समझिए, जब वो अस्वस्थ रहते हैं उन पर इतना प्रेशर की आज जरूरत नहीं है। उनको दीर्घायु होने की हम सबको कामना करना चाहिए, उनको स्वस्थ की कामना करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लाश पर भी राजनीति करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं।